बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब। कल हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई थी। आज हम इंशाल्लाह 1.5 कंप्लीट करेंगे। कल हमने स्केयर निकाले थे, आज हम स्केयर रूट निकालेंगे। तो आपने इन दो चीज़ों में डिफरेंस रखना है। स्केयर और स्केयर रूट में फ़र्क होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर रूट निकालना है हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 784। ये तो आप सबको ही पता होगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है नंबर्स का। तो चले मैं आपको बता भी देती हूँ एक दफ़ा। 784 को हमने एलसीएम लेना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये आपका रफ का काम नहीं है, ये आपने नीट में ही करना है। लास्ट पे इवन नंबर होने की वजह से 2 से एलसीएम आ जाएगा। 2 3 द 6, एक कैरी, 2 9 द 18, 2 2 द 4, अगेन 2 से, 2 1 द 2, 2 9 द 18, एक कैरी, 2 6 द 12, अगेन 2 से, 2 9 द 18, 1 कैरी, 2 8 द 16, फिर 2 से, 2 4 द 8, एक कैरी, 2 9 द। अब आगे 2 से नहीं होता, अब ये हमारे पास 7 पे जाएगा नंबर। 7 7 द 49 और 7 1 द 7। जो उन्होंने आपको स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट ये चीज़ इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो 784 को आपने लिखना है स्क्वायर रूट में। अब हमने 784 के ये फैक्टर बना दिए। इसके फैक्टर आपने लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब स्क्वायर रूट में हमेशा आपने दो दो के पेयर बनाने हैं और बनेंगे भी लाजमी। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं लिख लूंगी 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 टाइम आ रहा है। इस वाले 2 को भी 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 टाइम आ रहा है, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 2 टाइम आ रहा है। अब सब के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग डाल दूंगी। तीनों के ऊपर अपना आ गया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे की अपोजिट चीज़ें हैं। तो स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे नंबर हमारे बच गया 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारे पास आ गया 2 टू द 4, 4 7 द 28। तो ये हमारे पास 784 का स्क्वायर रूट 28 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप 28 का स्क्वायर लें, 28 को 28 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपका 784 आंसर आएगा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। सेकंड क्वेश्चन इसका है 1225, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सेकंड पार्ट 1225, 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं 1225। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 1225। लास्ट पे 5 होने की वजह से इसका एलसीएम 5 से होगा। 5 2 द 10, 1 कैरी, 5 2 द 10, सॉरी 5 2 द 10, 2 कैरी यहाँ पे गए, 5 4 द 20, 2 कैरी गए, 5 5 द 25, अगेन 5 से, 5 4 द 20, 4 कैरी, 5 9 द 45, और लास्ट पे 7 7 दार और 7 1 दार। तो ये हमारे पास नंबर जो बने हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 5 2 टाइम है मतलब 5 का स्क्वायर, और 7 भी 2 टाइम है मतलब 7 का स्क्वायर। दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग अलग डाल देंगे और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो नंबर हमारे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई 7 जो कि आ गया 35। तो 1225 का स्क्वायर रूट 35 होता है। उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ। 5184, 5184 का स्क्वायर रूट सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 5184 सबसे पहले 2 से इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 टू द 4, 1 कैरी, 2 5 द 10, 1 कैरी, 2 9 द 18 एंड 2 टू द 4, अगेन 2 से, 2 1 द 2, 2 टू द 4, एक कैरी, 2 9 द 18, एक कैरी, 2 6 द 12, अगेन 2 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 8 द 16, अगेन 2 2 3 द 6, 2 टू द 4, 2 4 द 8, अगेन 2 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 1 द। अब यहाँ पर आगे अब हमारे पास ये और नंबर बन गया है, 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसको हम 3 से करते हैं। 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 7 द 21, फिर 3 9 द
3 3 जार एंड 3 1 जार। तो इसमें हमारे पास 2 के पेयर 3 दफ़ा आ रहे हैं और 3 के पेयर 2 टाइम आ रहे हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट स्केयर में लिखवाती हूँ। ये 2 और 2 मिलके 2 का स्केयर आ गया, ये 2 मिलके 2 का स्केयर, ये वाला पेयर मिलके 2 का स्केयर, और लास्ट में 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो वो ऐसे करके आ जाएंगे। जब सबके ऊपर आप स्केयर रूट अलग डालेंगे तो वो ऐसे आ जाएंगे, सबके स्केयर रूट से कैंसिल। तो पीछे हमारे पास नंबर बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 द 12, 3 टू द 6 और 7। तो इसका आंसर आ गया 72। 72 5184 का स्केयर रूट है। और उसके बाद नीचे से मैं आपको नीचे वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 29241। इसका स्क्वायर रूट 29241। एलसीएम इसका लेते हैं 29241। अब इसके लास्ट में 1 है ऑड नंबर, तो ये तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं किसके टेबल पे आएगा। 3 के टेबल में 3 9 27, 2 कैरी, 3 7 21, 1 कैरी, 3 4 12, 2 कैरी, 3 7 21। अगेन इसका 3 से ले लेते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12, 2 कैरी, 3 9 27। अब हमारे पास ये आगे नंबर चेक कर लेते हैं किस पे जाएगा। 3 से तो करेंगे 3 1 3। अब आगे हम 2 डिजिट को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 तो खाली 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 2 डिजिट जब इकट्ठे सॉल्व होते हैं तो बीच में 0 आ जाता है। 3 8 24 और 3 3 9। अगेन इसको 3 से करते हैं, 3 3 9, 1 कैरी, 3 6 18 और 3 1 3। अब 361 जो है ये हमारे पास डायरेक्ट किसी प्राइम नंबर के टेबल पे आएगा। इसको चेक कर लेते हैं हम। 19 361 आएगा और 19 1। जब भी आपके पास प्राइम नंबर आ जाए तो उसका फैक्टर भी प्राइम नंबर ही होता है, वो किसी के प्राइम नंबर पे ही आता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये 2 3 मिल जाएंगे, तो 3 का स्केयर इन 2, 3 की जगह 3 का स्केयर, और 19 2 दफा है तो 19 का स्केयर। जब सबके ऊपर अलग अलग स्केयर रूट डाल देंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब स्केयर से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। 3 को 3 से किया तो 3 से 9, और 9 को 19 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 171। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ और आपने ये पार्ट कंप्लीट करना है। लास्ट है हमारे पास 12 240 100। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे 240 100। इसके फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 0 एज इट इज। आगे अब हमारे पास ये 10 2 के टेबल पे होगा, तो 2 डिजिट गठे सॉल्व करने की वजह से एक और 0, 2 5 10 और लास्ट 0 ऐसे ही आ गया। अगेन 2 से करेंगे, 2 6 12, 0 0, 2 2 4, एक कैरी, 2 5 10। अब इसको 5 के टेबल से कर लेते हैं, 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, 0 एज इट इज आ गया। और आगे जो है आप यहाँ पे 2 नंबर इकट्ठे सॉल्व होंगे तो एक 0 आ गया और 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 10, 2 कैरी, 5 4 20, 0 और 5 1 5। अब इस नंबर को हमने, अब हमारा प्राइम नंबर है, इसको चेक करना है ये किसके टेबल पे आता है। अब हम इसको 7 से करते हैं, 7 3 21, 3 कैरी इधर आगे, 7 4 28, 2 कैरी, 7 3 21। अगेन इसको 7 से करेंगे, 7 4 28, यहाँ पर 6 आ गया 63, 7 9 63 और लास्ट अगेन 7 7 49 और 7 1 7।
अब इसमें दो दो पेयर, 2 का पेयर, 5 का पेयर और 7 के पेयर 2 टाइम बन रहे हैं। 2 का पेयर 2 का स्केयर हो गया, आगे 5 का पेयर था 5 का स्केयर, और 7 का स्केयर 2 दफ़ा आ गया। अब जब इनके स्केयर जो हैं वो अलग अलग कर लेंगे, सबके स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 2 × 5 × 7 × 7, 2 5 10, 10 7 70, और 70 को 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 490। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आपने इन प्राइम फैक्टराइजेशन वालों की प्रैक्टिस करनी है सही तरह से, और अपना फीडबैक दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली एक्सरसाइज आप तक पहुंच जाए। सेकंड क्वेश्चन का करते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 1369। ये हमारे पास डिवीजन मेथड है, इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये आप इसको समझें पहले सही तरह से। सबसे पहले हमने इसको इसी तरह स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब हम इसका डिवीजन मेथड करेंगे, जिसके लिए हमने ऐसे डिवाइड की फॉर्म बना दी 1369। अब इसमें हमने क्या करना है, नंबर के पेयर्स बनाने फ्रॉम राइट साइड। यहाँ से ये नंबर के पेयर बने और ये नंबर का पेयर बना। अब 13 को हमने देखना है कि ऐसे दो सेम नंबर कौन से मल्टीप्लाई हों जिससे हमारे पास 13 आ जाए या फिर उससे कम आए। सेम नंबर कहने का मतलब कि 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, ऐसे नंबर। अब हम अगर इसको 4 4 करें तो 4 4 16 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब है फिर हमें इसको 3 3 9 करना पड़ेगा। अब 13 में से 9 गए तो 4, और अगला पेयर हमने उतार दिया। अब इस जो नया नंबर बना है उसके लिए अब डिवाइड वाला भी हमने नंबर नया ही बनाना है। वो कैसे बनेगा कि जो आपके नंबर पहले आए थे 3 और 3 को प्लस करने से हमारे पास आ गया 6। अब 6 के आगे हमने एक नंबर ऐसा लगाना है, जो नंबर लगाना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर 6 के आगे 1 लगाते हैं तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 लगाते हैं 6 के आगे तो 62 बनेगा, तो 62 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। हम 6 के साथ आगे नंबर चेक करते हैं। सबसे पहले मैं 6 के आगे अगर 3 लगाऊं तो 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करूंगी। 3 से 9 और 3 6 18। अभी ये नंबर बहुत कम आ रहा है। अब मैं इसके आगे 6 के आगे अगर 7 लगाऊं तो 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करूंगी। 7 7 49, 7 6 42, 7 6 42, 42 में 4 प्लस होंगे तो 46। अभी देखें ये नंबर हमारे पास आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 469। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1369 का स्क्वायर रूट लेने से 37 आता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 13689। 13689 सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं 13689, और इसको फिर हम इस तरह सॉल्व करेंगे 13689। राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करने, हमेशा 8 9 का पेयर बन गया, 3 6 का, और 1 अलग आ गया। अब 1 को पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो एक जैसे नंबर करने से 1 1 1 आ गया। अगला पेयर हमने उतारा 36, और यहाँ पे नया नंबर कैसे होगा, इन दो नंबर्स को आपस में प्लस करने से। तो 1 और 1 2। अब 2 के आगे हमने एक नंबर ऐसा लगाना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि सॉल्व करने से या ये आए या इससे कम आए। अगर 2 के आगे मैं 2 लगाती हूँ और उसी से 2 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। इससे मैं यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, 21 को 1 से किया तो 21। अब माइनस करेंगे, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1, और लास्ट पेयर जो है वो हमने उतार लिया। अगेन वही काम। अब नया नंबर कैसे बनेगा, जो अभी आपने नंबर लगाए हैं दो, उन दो को ऐड करके लिखा और पिछला नंबर एज इट इज। इन शॉर्ट कि ये जो नंबर बना है इसमें आपने अब जो नया नंबर आखिर में किया था उसको प्लस करके लिखा था, 22 आ गया। 22 के आगे जो है अब हम लगाएंगे नंबर 22 के साथ अगर मैं 7 लगाऊं और 7 से ही मल्टीप्लाई करूं तो 7 7 49, 7 2 14, 14 में 4 प्लस किए 18, और 7 2 14 और 15। तो ये हमारे पास पूरा नंबर वो आ गया। यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, तो 1589। तो इसका मतलब हुआ कि 13689 का स्क्वायर रूट लेने से 117 आता है हमारे पास आंसर। और एक मैं इसका लास्ट पार्ट करवा देती हूँ आपको।
थर्ड पार्ट आप लोगों ने इसका खुद सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। लास्ट का फोर्थ पार्ट है 103041। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे 103041, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। राइट साइड से पेयर बनाए 41 का पेयर, 30 का और 10 का। अब 10 को सबसे पहले हम किससे करेंगे, 4 4 करने से 16, तो 3 3 9 आ गया। 10 में से 1 9 गए तो 1 अगला पेयर। एक टाइम पे आपने एक पेयर ही उतारना है। और यहाँ से अगला डिवाइड वाला कैसे बन जाएगा, इन दो नंबर्स को ऐड करके लिखा तो 6 के आगे अब हम लगाते हैं 2 2 2 4 2 6 12। तो ये इसके लिए सही आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 लगाया और यहाँ पे भी 2, जो कि आ गया 124। 130 में से 124 माइनस करने से 6 आ गया और लास्ट पेयर जो है इसका 4 1 वो उतार लिया। और नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 62 में जो लास्ट अभी किया है 2, 62 में 2 प्लस करने से 64 आ गया। और अब इसके आगे हमने एक नंबर लगाना है जो देखने से ही पता चल रहा है कि 64 और आगे 1 है, तो खाली अगर हम 64 के आगे 1 लगाएंगे तो 641 और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 103041 का स्क्वायर रूट लेने से 321 आंसर आता है। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।